अगला अभ्यास आसनों की इस क्रम में सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन के लिए आसन पे पूर्णतः लेट जाएं, पैर सीधे कर लें पीछे, दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं, उंगलियों में उंगली फंसाएं, पंजों को पीछे की ओर ताने खींचे और हाथों को भी पीछे की ओर खींचे। अब श्वास भरें और आगे से धड़ और पीछे से थाई वाले भाग को उठाएं और रुकें इस स्थिति में, भैरवी सांस में रुकें। नाभि पे आपका पूरा भार, बहुत सुंदर। थोड़ी देर रुकें, रुकने से लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आए एक बार, फिर से श्वास भरें, पीछे से पैरों को उठाएं, टांगों को उठाएं, आगे से धड़ को उठाएं। अभी आपको दाएं बाएं नाभि के बल डोलन करना है। चलिए करें। दूसरा शोल्डर्स आसन से टच होने से पहले ही आपको वापस दूसरी करवट ले लेनी है। इस प्रकार से आपको सर्पासन का अभ्यास करना होता है। जैसे आपका टच होने वाला हो शोल्डर आसन पे, आप दूसरी तरफ घूम जाएं। भरी हुई सांस में इस अभ्यास को करना होता है। श्वास भरें और नाभि के बल डोलन करें। जब श्वास लेना और छोड़ना हो तो लेफ्ट या राइट आप एक साइड रुकें और फिर श्वास को खाली करें, फिर भरें और फिर डोलन प्रारंभ करें। आपकी नाभि और आपका जो पेट है बिल्कुल मुलायम हो जाता है इस अभ्यास को करने से। खाया पिया सब हजम, पाचन तंत्र एक्टिव होता है। पेटों के ऑर्गन्स, जो पेट के अंदर ऑर्गन्स हैं, सारे प्रभावित होते हैं। बहुत सुंदर। करें, थोड़ा सा और करें। हम्म आज हम बात कर रहे हैं लौकी की। लौकी वनस्पति का नाम है। लौकी को हम संस्कृत में अलाबू कहते हैं, महा, फल, तुम्बी या हिंदी में तुम्बी भी कहते हैं, लौकी भी कहते हैं, मीठी तुम्बी, घिया आदि कई नामों से इसको हम जानते हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं। मकर आसन में विश्राम कर ले। दोनों हाथों का स्टैंड बनाएं और इस स्थिति में हल्का सा विश्राम कर लें। पैरों को पीछे से खोल लें। एड़ी अंदर की तरफ रहती है, पंजे बाहर की तरफ खुल जाते हैं। जब विश्राम की स्थिति होती है, कोहनियों को मिला के रखना है, चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखनी है। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहें सब जन, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास अब हम लेंगे मकरासन का अभ्यास। मकरासन के लिए क्या करना होता है आपको? पहले तो सबसे पहले एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को पीछे की ओर खींच दें, तान दें और आपको पहले लेफ्ट या राइट किसी भी एक टांग को घुटने से मोड़ें और एड़ी को नितंब से टच करने की कोशिश करनी है। 10 बार करें इसको आप। जब 10 टाइम्स ये हो जाए फिर आपको दूसरे पैर से भी टच करने की कोशिश करनी है। मतलब अपनी टांग को घुटने से मोड़कर अपनी एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाने की कोशिश। हर बार आपकी सर्वाइकल में लाभ मिलता है इस आसन को करने से। आपकी जो रीढ़ है वो फ्लेक्सिबल बनती है इस अभ्यास को करने से। चलिए आप करते रहें। जब तक हम बात कर लेते हैं लौकी की। तो पेट की बीमारी में भी आपको लौकी के काफी सारे लाभ मिलते हैं। तो लौकी खाने से लाभ तो होता ही है। ऐसे आपको क्या करना है इसमें, लौकी के जूस आप ले सकते हैं सुबह सुबह, उससे आपका पेट साफ रहता है। तो उसमें अपने स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं, हल्की सी चीनी भी डाल सकते हैं और जीरा मसाला भी डाल सकते हैं। तो आप घर पे इसको ईजिली इसका जूस बना सकते हैं। मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। लौकी के छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको मिक्सी में पीस लें और फिर उसको छान लें, तो आपको जूस आपका तैयार हो जाता है। और बाकी कब्ज में ये राहत दिलाता है। तो आपको क्या करना है, 50 मिलीग्राम लौकी के जड़ का रस, लौकी के जड़ के रस को पीने से पेट दर्द में, पेट के अल्सर और कब्ज में भी लाभ मिलता है। अब दोनों टांगों से भी करना है, रुकना नहीं है। दोनों टांगों को भी एक साथ मोड़कर 10 टाइम्स करना है। बहुत अच्छा, करें। हम्म पीलिया के उपचार के लिए भी आप लौकी का उपयोग कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, कड़वी लौकी जिसको हम बोलते हैं, उसकी 1-2 बूंद नाक में लेने से कामला एक
वो होती है, उसमें आपको लाभ मिलता है। 10 मिलीग्राम कड़वी तुम्बी, कड़वी लौकी के पत्ते के काढ़े के शक्कर मिलाकर पीने से कामला में लाभ मिलता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। जब आपके 10 टाइम्स ये पूरे हो जाएं मकर आसन का अभ्यास, तो आपको आसन पे पीठ के बल आ जाना है। मधुमेह को नियंत्रण करता है लौकी। उसमें आपको क्या करना है, 10 से मिलीग्राम कड़वी लौकी के स्वरस को एक बड़ा चम्मच आंवला का रस मिलाकर प्रतिदिन एक बार कुछ महीने तक सेवन करें। उससे आपके मधुमेह की समस्या समाप्त हो जाती है। गठिया में भी ये लाभकारी है। गठिया के दर्द में आपको इसको क्या करना है, इसमें भी आपको इसको लौकी के रस को पीना होता है, लौकी के जूस को पीना होता है। उससे आपके गठिया के जो गठिया बन जाती है उसमें भी आपको लाभ मिलता है। विश्राम कर लें, सभी पीठ के बल, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर है, हल्का सा विश्राम करना है। पैरों में जलन होती है, उसमें भी आप क्या करना है, उसमें लौकी प्लाज्मा को पीसकर पैरों पर लगाने से पैरों की जो जलन है ना वो मिट जाती है। एड़ियों का फटना, उसमें भी आपको इसको यूज कर सकते हैं। गर्मी में ज्यादातर ये होता है। गर्मी और सर्दियों में उसमें आपको जब एड़ियां फट जाती है, उसमें क्या करना है, थुअर के दूध में, एक थुअर का दूध आता है, एक पेड़ होता है, उसमें फल आते हैं थुअर, उसके दूध में तने को बीट नमक एंड सोरचल नमक में के साथ पीस लें। फिर 3 दिन तक कड़वी लौकी में रखकर फिर से पैरों में लगाने से आपके पेड़ पैर जो होते हैं, जो एड़ियां फट जाती हैं, उसमें आपको राहत मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास हम लेंगे पादव्रतासन का अभ्यास। पादव्रतासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख आसन की ओर यानी नीचे की ओर, राइट टांग को 90 डिग्री पे उठाएं, पंजे को अच्छी तरह खींचें, आकाश की ओर खींचें, ताने। अब इस टांग को आपको गोलाकार घुमाना है धीरे धीरे। पहले राइट साइड से शुरू करें, धीरे धीरे 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जितना आप इसको धीरे धीरे करेंगे इस अभ्यास को, उतना आपको लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा, आपकी जो थाई की चर्बी है वो अधिकतम जो होती है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आपके जंघाओं के लॉक्स खुलेंगे, जिसमें आपको चलने में आसानी होती है, क्योंकि गर्मी में जब थाई हैवी होती है तो चलने में कटने लगती है, तो उसमें भी आपको इससे लाभ मिलता है। तो 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। लौकी से मुहासों में भी लाभ मिलता है। उसमें क्या करना है, लौकी फल जो होता है उसको, उसका रस लें और नींबू का रस लें, उसको मिलाकर अपने चेहरे पे लगाएं, जो मुहासे हो जाते हैं उसमें आपको इसमें लाभ मिलता है। चलिए धीरे धीरे वापस आए। उसके बाद लेफ्ट टांग से भी आपको इसको करना है। लेफ्ट टांग को, लेफ्ट वाली टांग को 90 डिग्री पे उठाएं, उसको भी घुमाएं 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आए। अब इसका हम करेंगे पूर्ण अभ्यास पादव्रतासन का। तो इसके लिए आपको दोनों टांगों को 90 डिग्री पे फिर से सीधा करना है, पंजों को आकाश की ओर खींच देना है। अगर आपकी टांग सीधी नहीं हो रही तो हल्का सा हाथों का सहारा लें, जंघा पे लगाएं, टांगों को खींचे, सीधा करें, घुटना नहीं मोड़ना चाहिए, आकाश की ओर खींच दें। अब यहाँ से ही 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अपनी टांगों को घुमाएं। धीरे धीरे घुमाना है। जितना आप धीरे धीरे
अपनी टांगों को गोलाकार घुमाएंगे, उतना आपको अधिक लाभ मिलेगा। अपने दोनों भुजाओं को आसन पे जमा के रखें, आपको सहारा मिलेगा। तीन तीन बार जरूर करना है, उससे पहले वापस नहीं आना है। जब तीन तीन बार हो जाए फिर वापस आए। अब करेंगे शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में फासला बनाएं, हाथों में कुछ दूरी कर लें, आंखें कोमलता से बंद करें और अपने बंद आंखों में अपने शरीर को निहारें। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक शरीर के एक एक अंग को निहारते चले जाएं। जहां दुख दर्द हो उस स्थान को जरूर देखें। लौकी एक ऐसा आयुर्वेदिक औषधि हम कह सकते हैं, वनस्पति कह सकते हैं आयुर्वेद में। तो लौकी के जो फल होता है, उसके हम पत्ते, बीज, जड़, फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। सबका उपयोग अलग अलग जगहों पर आप इसको कर सकते हैं। और इसका आप पेस्ट भी बना सकते हैं। इसका जब पेस्ट को यूज कर सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं। लौकी खाने के थोड़े से साइड इफेक्ट भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कड़वी लौकी फल, पत्ता फूलों के समुद्री क्षेत्रों में लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु कच्चे फल का प्रयोग संभव विशत हो सकता है। खरगोश को कड़वी लौकी का फल सेवन कराने पर उसमें बेचैनी, श्वास कष्ट, पक्षघात, श्वास लेने रुक जाने में आदि ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। श्वास को लें और खाली करें। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें लेटकर। लौकी का जूस पीने से आपको हृदय रोग में लाभ मिलता है। जिसको हृदय रोग रहता है, अगर उसको लौकी का जूस दिया जाए सुबह सुबह, तो उसके दिल में की जो हार्ट होता है उसमें काफी हद तक लाभ मिलता है। धीरे धीरे वापस आए, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ पैरों में कंपन करें। राइट साइड करवट लें, कुछ देर राइट साइड करवट लेके लेटें। अब राइट साइड से सहारा लें और आसन पर उठकर बैठ जाएं। आसन पे उठ के बैठे। सिंहासन, सिंहासन का अभ्यास करेंगे। सिंहासन करेंगे वज्रासन की स्थिति में बैठकर। तो वज्रासन में बैठ जाएं। कमर को आगे की ओर झुकाएं। हाथों को इस प्रकार से रखना है आपको। कमर को ऊपर की ओर रखना है। गर्दन ऊपर की ओर रखें। दोनों आंखों की दृष्टि नासिका के पुट पे रखते हुए श्वास भरें और जीवा को बाहर निकालते हुए सिंह की तरह गर्जना करें। दो बार और करें इसका अभ्यास। वापस आ जाएं, अपने गले को सहलाएं। थायराइड की समस्या समाप्त होती है, पैराथायराइड की समस्या समाप्त होती है, आपकी वाणी सुरीली बनती है। बहुत अच्छे लाभ हैं इसके सिंहासन। चलिए अब हंसी का अभ्यास करेंगे। मन ही मन मुस्कुराना स्टार्ट करें, चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। बहुत अच्छी लगती है सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ये हंसी 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 आ रही है, धीरे धीरे सबके चेहरे पे हंसी आ रही है। तो इस हंसी को हमने बढ़ाना है, ताली वादन करना है ओम के साथ, फिर खिलखिला के हंसना है। चलो, ओम 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 ओम। अच्छा, आज है ना, एक नई तरीके से ताली बजाएंगे। अपने हाथों का ढीला छोड़े, ढीले, बिल्कुल ढीले होते ना, ढीले, मतलब जान नहीं रहती हाथों में, कोई जान नहीं है समझ लो हाथों में, ठीक है। अब बजाओ ताली, अब ताली बजाओ, हाथ ढीले छोड़ के, हाथ ढीले छोड़ के ताली बजाओ। हाँ, हाथ में जान नहीं है, इस प्रकार से आपको ताली बजानी है। तो बिल्कुल बिल्कुल हाथ ढीले हैं, अब बजाओ। हाँ, देखो, ढीले हाथ से ताली बजाएंगे तो देखो दर्द हो रहा है ना। हाँ, ये ताली बजाने से चेहरे पे चमक आएगी। हाँ, चलो, ओम 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 ओम। खुले। चलो, कंधे हिला के देंगे। अच्छा है, वापस ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे जीवन भर। चलिए, अब एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं। अष्टांग योग का वर्णन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आसन के बाद प्राणायाम। तो सभी एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन, ये जिस भी आप स्थिति में रहते हो, जिसके अगर घुटने में दर्द हो, वो टांगे सीधी करके भी बैठ सकते। चलिए, पहले थोड़ा सा आज हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों में बहुत लाभकारी है, लेकिन गर्मियों में भी हमें थोड़ा बहुत इसको करना चाहिए। अगर हम सर्दियों में 10 मिनट करते हैं, तो अभी कम से कम 1 से 2 मिनट तो करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम का हम लेंगे, 4 स्टेप में हम कराते हैं ना भस्त्रिका, तो हम चौथा वाला अभ्यास लेंगे, यानी कि तेज गति से श्वास को नासिका से भरना और तेजी से खाली करना। तो पहले हम इसको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर स्पीड बढ़ा देंगे, और फिर बाद में फिर स्पीड कम कर देंगे। लेकिन श्वासों को एक गति से भरना है और उसी गति से खाली करना है। चलो, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को लेना और छोड़ना प्रारंभ करें। इस अभ्यास से क्या होता है, आपके जो लंग्स होते हैं उसको ओपन होते हैं। आपके लंग्स में बहुत सारे छिद्र होते हैं जो सारे वर्क नहीं कर पाते हैं, सब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। जब हम भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं, तो हमारे सारे छिद्र खुल जाते हैं लंग्स के, जहां पर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुंचती है और हमारे लंग्स जो है स्ट्रांग बनते हैं। तो इसका अभ्यास इसलिए बताया जाता है कि आपको जरूर करना चाहिए। इसलिए करते रहे, अगर थक जाए तो वापस आ जाए और फिर दोबारा से स्टार्ट करें। गीता बहन जी, आपका माइक ओपन है, आप माइक अपना बंद कर लीजिए, गीता गुप्ता जी के नाम से। चलिए करें। जिस भाई बहन के कंधे ज्यादा हिलते हैं, वो हाथों को पलट के रख लें अपने घुटनों पर और घुटनों को टाप लें, अच्छी तरह पकड़ लें, फिर करें। देखिए, आपकी मस्तिष्क तक पूरी तरह प्रभाव आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपके मस्तिष्क में कितनी तेज सांसों का प्रभाव, और कुछ देर तक आपको ऐसा लगेगा श्वास आने जाने का स्वयं को पता नहीं चलेगा। आंखें बंद कर लें, श्वासों को सामान्य कर दें। अब श्वासों को देखें अपनी,
कितनी सरलता से श्वास अंदर और बाहर। लंग्स वाले पार्ट को देखिए, कितना रिलैक्स फील हो रहा है लंग्स वाले भाग में। हर अभ्यास को करने के बाद कुछ देर उसको दोहराएं, मन ही मन देखें। चलिए वापस आते हुए इसी क्रम में अगला अभ्यास प्राणायाम का, अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के लिए हाथ ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या हाथ अगर घुटने पे टाप रखे वो भी सही है, क्योंकि इसमें भी हमारा शरीर हिलता है। तो कोशिश करनी है शरीर को नहीं हिलाना है। श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और श्वासों को झटकना प्रारंभ करें। चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखनी है। 1 सेकंड में एक बार श्वास को आपको झटकना होता है, यानी कि 60 सेकंड में 60 बार आपको झटकना होता है। तो इसको आप करते रहें। नाभि वाले भाग पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। नाभि के जस्ट पीछे जो स्टार्टिंग में नए नए साधक होते हैं ना, उनको मीठा मीठा दर्द होता है। तो घबराए ना, वो स्टार्टिंग है। जब आप इसको कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत सुंदर लाभ मिलते हैं। पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं इससे। पाचन तंत्र एक्टिवेट होता है, पेट मुलायम रहता है। अगर पेट मुलायम रहेगा तो आपको कभी भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि 80% जो समस्या हमारे पेट से उत्पन्न होती है। तो हमें इसको कंटिन्यू रखना है। करते रहें। 5 मिनट तक करना है आज कम से कम। करें। जो साधक थक जाते हैं वो वापस आए, फिर से श्वास को भरें, फिर से प्रारंभ करें।
कोशिश करें मूल बंद लगाने की। मूल बंद लगा के अगर आप इस अभ्यास को करेंगे, आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। मूल बंद यानी कि निष्कासन, अंगों का संकोचन करना, गुदामल को ऊपर की ओर खींच के रखना। तब आप इस अभ्यास को करें, आपको अधिक लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे और तीनों बंद लगाएंगे। श्वास खाली करें, तीनों बंद लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच के रखें। उद्यान बंद, नाभि को अंदर रीढ़ की ओर खींच के रखें। और जलंधर बंद, ठुडी को कंठकूप से लगा के। और जब ना रुका जाए, धीरे धीरे बंदों को खोलें। बंदों को ऊपर से प्रारंभ करेंगे खोलना। फिर से श्वास भरें, फिर से तीनों बंदों को लगाएं। बंदों को जब हम लगाना प्रारंभ करते हैं, नीचे से लगाते हैं मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। खोलते हैं तो जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। ये उसका क्रम रहता है। चलिए धीरे धीरे वापस आए। कुछ देर शांत बैठे। अगला अभ्यास लेंगे चंद्रवेदी प्राणायाम का। चंद्रवेदी प्राणायाम के लिए हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और लेफ्ट नोस्ट्रल यानी कि चंद्र साइड, चंद्र नाड़ी जो हमारी होती है लेफ्ट साइड होती है, तो धीरे धीरे वहां से आपको श्वास भरनी है और श्वास भर के कुछ देर रुकना है और फिर आपको राइट साइड से श्वास को बाहर कर देना है। और फिर से आपको दोबारा लेफ्ट साइड से श्वास भरनी है, फिर रुकना है, फिर आपको श्वास को राइट साइड से बाहर करना है। इस क्रम को आपको दोहराना है। और जब आप श्वास भरें तो आप ठंडकता, शीतलता का अनुभव करें श्वास को अंदर जाते से। जब श्वास अंदर जाएगी तो शीतलता का अनुभव करें। देखें बंद आंखों में उस श्वास को अंदर जाते हुए आपके पूरे शरीर में ठंडक आ जाएगी। चंद्रवेदी प्राणायाम से करें इसको। इस प्राणायाम को करने से आपके मस्तिष्क के दोष भी समाप्त होते हैं, मन के विकार शांत होते हैं, आपका मन शीतल बनता है। बहुत अच्छे इसके लाभ हैं। शरीर में शीतलता आ जाने से आपको गर्मी भी कम लगती है। अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही हो तो आप इस अभ्यास को धीरे धीरे करें, समय बढ़ाएं, आपके शरीर में शीतलता आ जाएगी। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि हमारे गर्मियों के साइड इफेक्ट भी होने लगते हैं। हाथ में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, शरीर में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है गर्मी ज्यादा लगने से। तो आप जब भी इस प्राणायाम के अभ्यास को आप करें, चंद वेदी प्राणायाम है इसका नाम, तो आपको काफी लाभ मिलेगा इसका।
दोहराते रहें। कमर को सीधी रखना है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए हाथ ज्ञान मुद्रा में। अगला प्राणायाम लेंगे हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। उज्जयी प्राणायाम आपके गले की जितने विकार होते हैं वो सारे विकारों को समाप्त करता है। तो उज्जयी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, श्वास को आपको भरना है। श्वास को भरना है, वो कैसे भरना है कि आपके कंठ से टकराती हुई वो श्वास अंदर आने चाहिए। तो आप उसको हिचकी की तरह भी ले सकते हैं। आपको ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ऐसे अधिक से अधिक श्वास भरें और जलंधर बंद लगा लें। और जब ना रुका जाए, हकलाहट होने लगे, उससे पूर्व आप अंगूठा, राइट हैंड के अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पे रखें और लेफ्ट सांस के श्वास को बाहर कर दें। इस प्रकार से आपको इसको दोहराना है, ठीक है। श्वास हर बार आपके कंठ से टकराती हुई अंदर जाए। दोहराएं इसी को। गले के जितने विकार है वो समाप्त हो जाएंगे इससे। गले में कफ जमा हो जाता है वो भी आपका इससे क्लियर रहता है। थोड़ी बहुत खांसी आएगी, करें। 4 बार 5 बार इसको दोहराएं। इससे एक तो आपके गले में लाभ मिलता है, साथ में आपके लंग्स में भी आपको इसके लाभ मिलेगा इस प्राणायाम को करने से। उज्जयी प्राणायाम। जय विजय, प्राणों पर विजय।
धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करके आएंगे वापस। एक प्राणायाम और कर लेंगे हम, बाह्य प्राणायाम। पेट की समस्या गर्मियों में ज्यादा हो जाती है, तो पेट की समस्या के लिए बाह्य प्राणायाम का और अभ्यास करेंगे, जिसमें क्या करना होता है, हमें एक गहरी लंबी श्वास भरनी होती है और श्वास को अधिक से अधिक बाहर करके नाभि अंदर हो जाती है ना, रीढ़ मूल से लग जाती है। इस स्थिति में आपको रुकना होता है, या सिर्फ नाभि को आप अंदर, नाभि को रीढ़ से टच करके रुक सकते हैं, या आप तीनों बंधों को लगा के रुक सकते हैं। बाह्य प्राणायाम में श्वास भरें, श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद और जल अंदर बंद, तीनों बंद लगाएं और रुकें। बाह्य प्राणायाम में आपको काफी अच्छे लाभ मिलते हैं। मूल बंद लगा से गुदम बल की समस्या समाप्त हो जाती है। जब आप रीढ़ से अपनी नाभि को टच कर रखते हैं, तो जो पेट की समस्या है वो समाप्त होती है, पेट आपका मुलायम बनता है। और जब जलंधर बंद लगाते हैं, तो आपके कंठ की जितनी समस्या है वो सारी समाप्त होती है। तो आप इसको भी 4 से 5 बार दोहराएं, बाह्य प्राणायाम जिसे बोलते हैं। अधिक से अधिक श्वास भरें, श्वास तेजी से बाहर, श्वास को तेजी से बाहर करके रुके। जब ना रुका जाए, फिर से बंदों को खोलें, फिर से श्वास को भरें और फिर से अधिक श्वास को बाहर करते हुए फिर से रुके। एक बार और करें इसका अभ्यास। वापस आए। वापस आते हुए इसी क्रम में एक प्राणायाम और कर लेते हैं हम। अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर लेते हैं, अग्निसार प्राणायाम। जब हम पेट जैसे अभी अंदर जा रहा था ना हमारा, वैसे ही सिर्फ आपको श्वास को खाली करते हुए नाभि को अंदर लगाना है। और श्वास बाहर रहेगी, नाभि अंदर रहेगी, तो उसमें आपको पेट को, नाभि को चलाना है। मतलब आपको नाभि को और खींचना है, फिर छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है, इस प्रकार से आपको करना है। अग्निसार क्रिया आपकी पेट की मालिश होगी। अभी तक पेट की मालिश करने की कोई मशीन नहीं बनी है, आपको स्वयं को अपनी ये अभ्यास करना पड़ता है। प्राणायाम के माध्यम से आप अपने पेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। कंधे नहीं लाने। एक बार फिर से देखें, श्वास भरें, बाहर, नाभि को अंदर बाहर कर रहे हैं आप। खाली श्वास में नाभि को चलाना होता है इसमें, और कुछ नहीं करना। करें इसका अभ्यास। नियमित अभ्यास से आप इसके जो स्टॉक है उसको बढ़ा पाएंगे। 25-30 बार, 35 बार, 40 बार कंटिन्यू, मतलब एक बार श्वास बाहर,
फिर आप नाभि जला रहे हैं, अच्छी तरह नाभि जलेगी। पाचन तंत्र, भूख ना लगना, सब एक्टिवेट हो जाता है। जिसको भूख नहीं लगती उसको भूख लगनी भी स्टार्ट हो जाती है। भोजन आसानी से पचना स्टार्ट हो जाता है। कई जनों को खाते ही लैट्रिन आती है, वो समस्या दूर हो जाती है। करें। धीरे धीरे वापस आए, सामान्य स्थिति में बैठे, हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। 5 बार ओम का उच्चारण करना है, उद्गीत प्राणायाम जिसे कहते हैं। और ओम की ध्वनि को अलग अलग जगहों पे आपको सुनना भी है। आ को अपने पेट में, ओ को अपने वक्ष स्थल पे, और माँ को अपने कंठ से लेकर मस्तिष्क तक अलग अलग जो ध्वनि है उसको अलग अलग जगहों पे आपको सुनना है। आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए श्वास भरें। ओ शांत बैठे हैं, मन ही मन ओम का उच्चारण करें। श्वास को ले तो ओ, छोड़े तो माँ। ओम। श्वासों की आवाज में भी ओम को सुने। ओम के उच्चारण से आपके शरीर में जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है उससे आपके शरीर के अधिकतम कष्टों का नाश होता है। कई बीमारियां उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं, निरंतर अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं। मन मस्तिष्क शांत रहता है। किसी भी कार्य को आप करते हैं तो आपकी लगनता बढ़ जाती है। ओम की गहराइयों में जाएं। ओम ब्रह्मांड में गूंजती हुई एक आवाज, सिंगल आवाज ओम। ओम की किरणें, सफेद रंग की किरणें आपके ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर पड़ती हुई, उन किरणों का ध्यान करें। सफेद रश्मि आपके ऊपर ओम के माध्यम से कोई लौट रहा है। वो सफेद रश्मियां, सफेद किरणें आपके मस्तिष्क पे पड़ रही हैं, और वो एक एक कण उसका आपके पूरे शरीर में ऊपर वाले भाग में
तेजी से पानी की तरह सफेद रश्मियां आपके शरीर में उतरने लगी। सफेद रश्मियों का ध्यान रखें, सफेद रंग का ध्यान करें। आपकी गर्दन तक सफेद रश्मियां उत्पन्न होने लगी, धीरे धीरे आपके शरीर में नीचे की ओर जाती हुई आपके कंधे, हाथों में, शरीर में, लंग्स के आसपास एक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगा। नई एनर्जी, नई ऊर्जा धीरे धीरे कमर, पेट, जंघाएं, घुटने, अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं, तिलक बिंदी वाले स्थान पर। 1 इंच अंदर अंधकार से उजाले की ओर देखें। प्रभु को नमन करें। ध्यान को विराम दें। एक ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। श्वास भरें। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति। समाहित होने दें। दोनों हाथ उठाएं, प्रभु को नमन। हाथों में घर्षण करें। ऊर्जा ऊष्मा का वाहन आयु ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर धारण करें। जहां दुख दर्द हो उस स्थान पर अवश्य लगाएं। एक बार फिर घर्षण करें। की बार हाथों का कप बना के अपने नेत्रों को ढकें। धीरे से पलकों को सहलाएं और अपने नेत्रों को खोलें। आप सभी को नमन। धरती माता को नमन। आप सभी का धन्यवाद हृदय से। आप कक्षा में जुड़े, नियमित जुड़ते रहें और अधिक से अधिक सभी आसपास वालों को योग के लिए प्रेरित करें। आगे आदरणीय सर। ओम। हरिओम जी। हरिओम रवि भाई। बहुत सुंदर साधना, एक सुंदर विषय को लेकर प्रत्येक शुक्रवार आपने एक बीड़ा उठाया हुआ है। रसोई से औषधियां लेकर उनकी जानकारी देना, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप। लक्ष्मी पांडे जी भी पूरा योगदान दे रही हैं इसमें, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इतना बिजी शेड्यूल रवि भाई का होने के बावजूद भी आपको योग साधना कराने के लिए आए, इसके लिए तालियां आपको बजानी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि रवि भाई ने एक केंद्र अपने घर के पास ए ब्लॉक बलराम नगर वहाँ पर भी स्टार्ट किया है और वो भी प्रत्येक दिन कार्य कर रहा है। उसको डिस्टर्ब ना करते हुए भी
रवि भाई ने थोड़ी देर पहले वहाँ क्लास ली, फिर आरती जी को शायद वहाँ पर छोड़ा होगा, और उसके बाद यहाँ पर भी हम लोगों को भी योग कराने के लिए रवि जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से योग को बढ़ाते रहें, आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर और आपका मार्गदर्शन है, ऐसे ही बना रहे। बस जी, कोई नहीं, हम एक साथ हैं, सभी के सभी बिल्कुल करते रहेंगे। और आप सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी संख्या में आप जुड़ते हैं, प्रत्येक दिन जुड़ते हैं। इसी प्रकार से जुड़ते रहिए, योग साधना करते रहिए, कीजिए भी और कराइए भी। योग को आगे बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा धीरे 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 धीरे, आप सभी का लक्ष्य, मेरा लक्ष्य नहीं, आप सभी का यही लक्ष्य होना चाहिए कि मैंने सीखा है तो मैं दूसरे को भी सिखाऊंगा, दूसरे को भी प्रेरित करूंगा। इसी लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ें, जीवन में बांटते चले जाइए, कम नहीं होगा, बढ़ेगा ये, बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। आगे बढ़ते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय रवि भाई जी, आदरणीय लक्ष्मी बहन जी। आशा है सभी ने आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना का भरपूर लाभ लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।